हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज पुनः आपका अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक बात है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं, क्योंकि आपकी जो आदतें अच्छी हो गई तो वे आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। तो चलिए, हमें अपनी आदत बदलनी है, भविष्य बदल जाएगी। भाग्य में कुछ नहीं लिखा होता है, बस परिश्रम करना होता है। आइए, इसी परिश्रम के बदौलत हम अपनी मैथ की जो कमजोरियां है उसको दूर करेंगे, अपनी आदतें बदलेंगे, और इन्हीं आदतों से हमारा मैथ सुधरेगा। और जब हमारा मैथ सुधरेगा तो हमारा भविष्य सुनहरा होगा और भविष्य सुधरेगा। चलिए, इसी के साथ मैं आज आपको दो चर वाले रैखिक बहुपद में ले चलते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में चलते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हमने जब हल किया तो ग्राफीय विधि से हल किया, और ग्राफीय विधि में हमने आपको मान रखने के लिए 3 मेथड्स बताए हैं। पहला तो सिंपली x का मान 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, ये करते हैं, सिंपली करते हैं। लेकिन इसमें जब कुछ बाधा आती है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने आपको क्लास में बताया कि 3x + 7y, 3x + 11y और बराबर कुछ होता है, और ऐसी स्थिति में हमें x और y का जो मान, x का तो मान लीजिए कि हम इंटीजर में लेते हैं, लेकिन y की जो वैल्यू होती है इंटीजर में नहीं आती है। उस स्थिति में हमें ग्राफ ड्रॉ करने में असुविधा होती है। तो उसके लिए पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है कि किस तरह से एक केवल मान पूर्णांक का निकाल लेते हैं, और उसके बाद किस तरह से हम लोग आसानी से पूर्णांक का मान निकालते हैं। चलिए, इन तीनों मेथड्स का हम आगे यूज करते रहेंगे, और आज शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का चैप्टर प्रश्नावली 3.2। आज शुरू करते हैं 3.2। बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया जाएगा, बहुत ही सिंपल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और मैथ आपको इस कदर आ जाए कि आप दूसरे को भी समझाने लगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हम केवल x और y की वैल्यू निकाल कर छोड़ देंगे और आप ग्राफ अपने से कर लीजिएगा। चलिए, है कि क्लास 10th के 10 विद्यार्थी है, क्लास 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में आपको भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हम मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के छात्रों की संख्या या लड़कों की संख्या हम मान लेते हैं, लड़कों की संख्या इज इक्वल टू हम मान लेते हैं x, तथा लड़कियों की संख्या हमने मान लिया y, माना कि क्लियर। अब जब लड़कों की संख्या x हो गई, लड़कियों की संख्या y हुई, और कक्षा 10 के कितने कुल विद्यार्थी हो गए, कुल छात्र हो गए, लड़कों की संख्या जो लड़कियों की संख्या x + y। तो अब यहां पर प्रथम शर्त से, जो प्रथम कंडीशन है, प्रथम शर्त से आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10, x + y = 10। क्लियर। ये पहला इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन बन रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़के अधिक है लड़के से। तो जब लड़की अधिक है, द्वितीय जो कंडीशन है, शर्त से y लड़कियां अधिक है, किससे, लड़कों से, तो y - x = 4। ये आपका सेकंड इक्वेशन। यहाँ x और y की जो वैल्यू है आपको आराम से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए, समीकरण जब 1 लेते हैं, समीकरण 1 से x की वैल्यू x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - y। ये सिंपल है।
अब यहाँ x और y की एक सारणी हम बना लेते हैं। x की वैल्यू यदि हम यहाँ पर रखेंगे, सॉरी यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू यदि 5 रखते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 5 यानी कि 5। y की वैल्यू यदि 3 रखते हैं तो x का मान हो जाएगा 10 माइनस 3 और 10 में से 3 जाएगा 7। x का वैल्यू हम लोग 4 रखते हैं तो सॉरी y की वैल्यू 4 रखते हैं तो x का मान हो जाएगा 10 माइनस और y की जगह क्या रखते हैं 4, तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। ये क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं समीकरण 2 से। इस समीकरण द्वितीय शर्त को लेते हैं। समीकरण 2 से हम देखते हैं क्या है, y माइनस एक्स बराबर 4 है, y माइनस एक्स बराबर 4 है, तो यहां पर y की वैल्यू निकाल लीजिए, सुविधा होगी। माइनस एक्स को इस साइड ले जाइए, 4 प्लस एक्स। अब x और y की एक सारणी बनाइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू क्या है 4 प्लस 0 यानी कि 4। x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 4 प्लस 2 यानी कि 6। x की वैल्यू माइनस 1 रखते हैं तो 4 से 1 गया माइनस 3। इस तरह से आप अब x और y लेकर के आप अपने ग्राफ की कॉपी पर इस तरह से आप x और y अक्ष खींच करके, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, और यहाँ पर 0 आप 1 2 3 4 इस तरह लेकर के आप बना लेंगे। क्लियर। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहले का 2, इसमें दिया है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य है 50 रुपया। आपका है क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। आप लिखेंगे कि माना कि क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है। तो माना कि एक जो है पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य आपको 1 हो गया, और एक जो है कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य हो गया आपका y रुपया। क्लियर है, y रुपया। आइए थोड़ा हम लोग समझते हैं कि जब एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा। हम लोग जब दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि हमको 5 पेंसिल चाहिए, तो 5 पेंसिल चाहिए तो हम पहले क्या करते हैं कि उससे एक पेंसिल का प्राइस पूछते हैं। तो यदि कहता है कि एक पेंसिल का प्राइस 2 रुपया है तो एक पेंसिल का प्राइस क्या है 2 रुपया है, तो 5 पेंसिल का प्राइस कितना होगा, तो 5 इंटू 2, 5 दूनी का 10 रुपया। तो हम क्या करते हैं 5 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब एक पेंसिल का दाम 100 रुपया है तो 5 पेंसिल का जो मूल्य होगा प्रथम शर्त से 5 पेंसिल का मूल्य 100 रुपया हो जाएगा। क्लियर। और 7 कलम, एक कलम का दाम y रुपया है तो 7 कलम का दाम कितना हो जाएगा 7y। जैसे 500 रुपया है, एक कलम का मूल्य यदि 500 रुपया है तो 7 कलम का मूल्य कितना होगा, तो 7 पचे 35 रुपया। तो एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 7y। तो ये हो गया 7y। ये टोटल मिलके कितना हो गया 50 रुपया। इसी तरह से द्वितीय शर्त से कह रहा है, दूसरा शर्त में कह रहा है कि यदि 7 पेंसिल है और 5 कलम है, 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7 पेंसिल का दाम हो जाएगा 7x। क्लियर। और 5 कलम का मूल्य हो जाएगा 5y, और इसका मूल्य है आपको दिया गया है कि वो 46 रुपीज है, 46 रुपीज है। अब आपको क्या करना है कि इससे एक सारणी बनानी है। अब ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण
1 से आप देखते क्या है कि 5x + 7y इज इक्वल टू क्या है 50 है। यहां पर एक और बात है आपसे मैं बता दूं मान रखने में कि यदि किसी चर का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक 2, 5, 8 हो तो हमें उस चर का ही मान निकालना है। जिस चर में जैसे कि इसमें x का गुणांक 5 है तो हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकालेंगे ताकि हमें मान रखने में असुविधा ना हो। तो हम यहां पर किसकी वैल्यू निकालेंगे x की, बहुत सुविधा होगी। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 5x बराबर हो जाएगा आपका 50 - 7, एकदम सिंपल। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर तो 50 - 7y बाई क्या हो गया 5। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अब y की वैल्यू रखेंगे तो इस यहाँ पर एक जो सारणी बनेगी x और y की, ध्यान दीजिएगा x और y की एक सारणी बनेगी। तो x का मान यदि हम लोग रखते हैं x का मान यहाँ पर x लिख दिया और ये y हो गया। क्लियर। तो x का यहाँ पर किसका मान रखेंगे y का। तो चूंकि y का मान हम 0 रख देंगे, ठीक है, y का मान 0 रख देते हैं तो 7 × 0 क्या हो जाएगा 0 और 50 - 0 यानी कि 50 और 50/5 तो 5 है 10। तो x की वैल्यू क्या हो गई 10। एक मान हमें पूर्णांक में मिल गया। आइए यदि हम यहाँ 1 रखते तो 50 - 7 तो 43 होता और 43 में 5 रखते मान तो आपको पूर्णांक में नहीं आता। यदि इसमें 5 से भाग करने में कोई दिक्कत नहीं आ सकता है, लेकिन आइए हम आपको ये बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आप एक पूर्णांक प्राप्त करेंगे। तो अब 0 में 5 को यदि जोड़ देते हैं तो 0 5 कितना हो जाएगा 5। तो y का मान 1 रख दीजिए 5 रख देंगे y का तो आपको x की वैल्यू पूर्णांक में मिल जाएगी। कैसे, तो 7 × 5 = 35 और 50 में से 35 जाएगा 50 - 35 बटा में 5 तो ये 15/5 बचती आई 3। x की वैल्यू क्या हो गई 3। दूसरा यदि मान निकालना है तो 5 × 5 = 10 तो x का y का मान 10 रख दीजिए। यहाँ से 10 रख देंगे तो 5 और 5 10 रख दिया हमने तो 10 × 7 = 70 50 - 70 बटा में 5 यानी कि -20/5 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 × 4 = 20 -4। क्लियर। यहाँ से आप मान निकाल लिए। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम कि सापेक्ष है सेकंड है द्वितीय शर्त से 7x + 5y बराबर क्या हो गया 46। यहाँ किसका मान निकालना है y का, क्योंकि यहाँ पर गुणांक में क्या है 5 है। तो 5y बराबर 46 - 7 इसलिए y इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू 46 में से 7 यदि आप घटा देते हैं तो 6 में से 7 जाएगा क्या आ जाएगा 39। 46 - 7 39 बाई क्या हो जाएगा ये 5। क्लियर। सॉरी यहाँ -7x चलिए देखते हैं ये आपका हो गया 5y हो गया तो ये 5y इज इक्वल टू 5y बराबर 46 - 7x या y इज इक्वल टू 46 - 7x बाई 5। क्लियर। अब आइए हम लोग x और y की वैल्यू रखते हैं, x और y का मान रखते हैं। x का मान क्या रखेंगे यहाँ पर सिंपल है, x का मान आप रख देते हैं यदि बाय द वे आप और 2 रखते हैं 1 7 दूनी का 14 नहीं और 3 रखते हैं 46 7 3 7 का 21 -3 रख देते हैं -3 रख देते हैं या 3 रख देते हैं 7 का 21 3 रख देते हैं x का वैल्यू 3 रख देते हैं x की वैल्यू यहाँ 3 रख देते हैं। एक तो मान आपको पूर्णांक में खोजना है तो यहाँ पर 3 रखते हैं तो 70 का 21 और 46 में से 21 गया 25
और 25 बाई क्या हो गया 5 हो गया। तो 25 बाई 5 5 5 जा 25। तो यहाँ क्या हो जाएगा y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब आपको दूसरा मान रखना है तो 3 और 5 क्या हो जाएगा 8। आप 8 रख दीजिए सिंपली 8 रख दिया। x का मान 3 और 5 8 हो गया तो x की वैल्यू क्या रख दिया आपने 8 रख दिया। तो 8 7 56 तो 46 माइनस 56 बट्टा में 5। तो 46 में से 56 गया माइनस 10 बट्टा में 5 तो माइनस 10 बट्टा 5 यानी कि -2। आप दो मान भी रख करके आप स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। अब आप इन दोनों लाइनों को खींच करके और दोनों लाइनें दोनों स्ट्रेट लाइन जिस बिंदु पर एक दूसरे को विभाजित करेगी वही बिंदु जो होगा वो आपका पेंसिल और कलम का मूल्य होगा, x और y का मान होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये आपको अपना ग्राफ कर लेना है, इससे और इससे ग्राफ। यानी देखिए यहाँ पर सिंपली बात है 3 और 5 यहाँ मिल रहा है दोनों मान, 3 और 5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आपका x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू 5। दोनों में जो मान कॉमन आ रहा है 3 5 3 5 3 5 तो आपका x का मान 3 होगा। आप चूंकि दोनों लाइन में यही दोनों बिंदु 3 और 5 जो है दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु है। तो जो दोनों में उभयनिष्ठ, दोनों स्ट्रेट लाइन में, दोनों सरल रेखाओं में जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है वही x और y का मान होता है। तो यहाँ x बराबर 3 आएगा और y का मान क्या आएगा 5। ठीक है, चलिए आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अनुपात a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 की तुलना करनी है और तुलना करके आपको बताना है कि वे जो समीकरण युग्म है वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी कि समांतर होगी कि समपाती होगी। तो इस तरह से हमने आपको उस अनुपात को बता दिया, अनुपात बताया हमने। आइए देखते हैं 2 नंबर का पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहां पर यहां आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ a1 बराबर 5 है, ठीक, b1 बराबर -4 है, c1 बराबर 8 है, a2 इज इक्वल टू 7 है, b2 इज इक्वल टू 6 है और c2 इज इक्वल टू -9। तो चूंकि a1 बाई a2 इज इक्वल टू 5/7, b1 बाई b2 इज इक्वल टू -4/6, 2 2 जा 2 3 जा यानी कि -2/3। ये दोनों a1 और a2 और b1 और b2 का जो मान है आप देख रहे हैं कि वे दोनों मान क्या है, बराबर नहीं है। वे दोनों मान बराबर नहीं है। तो चूंकि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो जब दोनों मान बराबर नहीं है तो आपको बताया गया है कि यदि a1 बाई a2 b1 बाई b2 की वैल्यू यदि इक्वल नहीं है तो वे दोनों इस समीकरण से जो दोनों रेखाएं खींची जाएगी वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित, इस समीकरण युग्म द्वारा निरूपित सरल जो रेखाएं हैं, निरूपित रेखाएं क्या करेगी, आपको एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पर इस तल पर प्रतिच्छेद करेगी। क्लियर? इसी तरह से आपको बनाना है दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। यदि अगला क्वेश्चन में यदि ये दोनों इक्वल हो जाता है, C1/C2 इक्वल नहीं होता है तो वे दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगे, दोनों रेखाएं जो होगी एक दूसरे के समानांतर होगी। और यदि तीनों युग्म बराबर है, तीनों अनुपात बराबर है तो वह दोनों रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। इस तरह से तीसरा सवाल आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग 2 का बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको पुनः वही a1/a2, b1/b2 और c1/c2 जो अनुपात है ज्ञात करना है। इसके बाद बताना है कि संगत है या असंगत है। तो हमने आपको बता दिया कि केवल एक परिस्थिति में असंगत होती है, यदि a1/a2 और b1/b2 का अनुपात बराबर हो लेकिन c1/c2 का अनुपात बराबर नहीं है। यानी कि वैसी कंडीशन जिसमें उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, समीकरण युग्म असंगत युग्म कहलाता है। बाकी 2 कंडीशन में जिसमें दोनों प्रतिच्छेदी रेखा होती है और अनंत हल होते हैं, तो चूंकि दोनों में हल होते हैं, एक में अनंत हल होते हैं और एक में प्रतिच्छेदी यानी कि सॉरी एक और एक हल होता है, तो दोनों कंडीशन में आपको संगत समीकरण युग्म प्राप्त होता है। और बाकी एक जो कंडीशन है a1/a2 is not equal to b1/a sorry a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। आइए 3x प्लस 2y बराबर 5 दिया है आपको और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये आपका पहला समीकरण युग्म है। आइए ये जो समीकरण युग्म है 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हियर यहाँ पर a1 का मान आप 3 देखते हैं, b1 का मान 2 है और c1 का मान -5 है। a2 का मान है आपका 2, b2 का मान है -3 और c2 का मान है -7। ठीक है, यहाँ पर बच्चों a1/a2 इज इक्वल टू 3/2, b1/b2 इज इक्वल टू 2/-3 और c1/c2 इज इक्वल टू -5/-7 यानी कि 5/7। तो चूंकि यहाँ पर दोनों मान, ये मान और ये मान दोनों, ये 3/2 है, 2/-3 दोनों बराबर नहीं है। तो चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए समीकरण जो युग्म है वो क्या होगा, समीकरण युग्म क्या है, यह संगत समीकरण है, संगत है यानी कि संगत समीकरण युग्म है, संगत है। ठीक है, ठीक ऐसे ही आप ध्यान दीजिएगा कि दूसरा नंबर है क्वेश्चन नंबर 2 है। तीसरा का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपका है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। आप इसे लिखते हैं a1x जो b1y प्लस c1 के रूप में। तो 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या देखते हैं यहाँ पर कि जो a1/a2 है, यहाँ a1 क्या है, a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -8। a2 बराबर क्या है, 4 है, b2 बराबर क्या है, -6 है और c2 का मान जो है वो -9 है। क्लियर। अब आप क्या देखते हैं कि चूंकि a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, b1/b2 तो -3/-6 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 और c1/c2 जो है -8/-9। देखिए -8 और -9 c1/c2, तो आपका माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या 8/9। अब आप क्या देखते हैं कि a1/a2 जो है वो बराबर है b1/b2 का, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। c1/c2 क्या है, 8/9 है। a1/a2 क्या है, 1/2। b1/b2 क्या है, b1/b2 भी 1/2 है। तो इस तरह से ये दोनों अनुपात बराबर है, लेकिन इसके अनुपात के बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, असंगत समीकरण युग्म है। क्लियर, बहुत आसान है संगत असंगत बताना। ऐसे क्वेश्चन एक जो है आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं
एक या दो क्वेश्चन इस तरह के परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव परीक्षा में रहते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं या पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, बाकी दो कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए पांचवा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। है आपका 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। और दूसरा इक्वेशन है, सॉरी बराबर -8 बराबर 0 हो गया, क्योंकि +8 आपको दिया गया है, बराबर 8 दिया गया है, तो आप इसे क्या लिखेंगे 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण है आपका 2x प्लस 3y बराबर 12 है, तो आपका ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। आपका ये दोनों समीकरण है। यहाँ a1 की वैल्यू है, a2 की वैल्यू है, और a1, b1 और c1 है। आपको यहाँ a1 बराबर हो गया 4/3, b1 बराबर हो गया 2, c1 बराबर -8, c1 का मान -8 है। यहाँ ध्यान देते हैं a2 का मान क्या है, 2 है, b2 का मान क्या है, 3 है, और c2 की जो वैल्यू है -12 है। आइए निकालते हैं a1/a2 बराबर 4/3 बटा में a2 का मान क्या है, 2 है। आप इसको कैसे देखेंगे 4/3 इंटू 2, 2 जा 4 यानी कि 2/3। b1/b2 का मान क्या हो जाएगा 2/3, 2/3 यानी कि 2 बटा में 3। c1/c2 तो -8 बटा में -12, c1 का मान क्या है -8 है, c2 का मान क्या है -12 है। तो अब आप यहाँ माइनस माइनस करेंगे, 4 2 जा 4 3 जा यानी कि 2/3। आपने क्या देखा कि आपने देखा कि जो a1/a2 का मान है वो भी 2/3, b1/b2 का जो वैल्यू है वो भी 2/3, और c1/c2 की जो वैल्यू है वो भी 2/3 है। इस तरह से आप देखते हैं कि चूंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, सबका मान इक्वल है, सब बराबर है, इसलिए यह क्या है, संगत समीकरण युग्म है। और आपको मैं बता दूं कि इस तरह से इससे यानी कि दोनों समीकरणों से जो आलेख खींचा जाएगा वे दोनों आलेख जो होंगे दोनों सरल रेखाएं होंगी, समपाती होंगी। क्लियर? आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बता रहा है कि कौन संगत है और कौन असंगत है, और जो संगत है उसी का ग्राफीय विधि से हल करना है। तो आपको ग्राफ बनाना हमने सिखा दिया है, ग्राफ की कॉपी आपके पास है, आप बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, कि निम्न समीकरण युग्म में आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही काम करना है। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। यहां से समीकरण ये 1 हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा दोनों समीकरण युग्म की है। तो यहाँ x बराबर 5 माइनस वाई, सबसे पहले यहाँ पर इसको क्या करेंगे हम लोग, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, और ये आपका समीकरण हो गया 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। क्लियर? अब a1/a2 देखते हैं। a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू -5। इस समीकरण से दूसरे समीकरण से a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू -10। तो चूंकि a1/a2 आपसे पूछा जा रहा है कि समीकरण जो युग्म है कि संगत है कि असंगत है, पहले यदि संगत है तब ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, ये नहीं कि ग्राफ बनाकर तब संगत असंगत करना है। पूछ रहा है कि यदि संगत है तो संगत हम कैसे बताएंगे भाई, तो संगत बताने के लिए हम पुनः वही a1/a2, b1/b2, c1/c2 का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो a1/a2 यहाँ a1 क्या है 1 है, यहाँ b1 क्या है 1 है, और c1 क्या है -5।
तो ये हो गया 1/2। B1/B2 ये भी हो गया 1/2। C1/C2 क्या हो जाएगा, तो -5/-10, ये दूनी का 5 नहीं, 5 दूनी का 10। तो चूंकि A1/A2 इज इक्वल टू 1/2, B1/B2 इज इक्वल टू 1/2 और C1/C2 इज इक्वल टू 1/2 है, यानी सब मान बराबर है। इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस तरह से आप लिखेंगे यह समीकरण युग्म क्या है, संगत है। और जब संगत है तो आप इसे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, आप लोग जो है इस 4 तक क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। यदि 4 तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में करेंगे, हम आपको वो समस्या सॉल्व करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे और अच्छी तरह से प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।